ऐसा नीलम पहनना आपकी आमदनी, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सेहत और आपके परिवार के लिए बहुत खतरनाक और नुकसानदायक साबित हो सकता है। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए अब जरा, ये कौन सा नीलम पहने और कैसे उसको चूज कैसे करें? देखिए, कुछ लोग व्यापार करने के लिए कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिससे आप प्रभावित हो जाते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राह्मण वर्ण नीलम, क्षत्रिय वर्ण नीलम, वैश्य वर्ण नीलम, शूद्र वर्ण नीलम। ये सब केवल दिमाग की कपोल कल्पनाएं हैं। ये सब अपना माल बेचने का एक तरीका है। जिस नीलम में सफेद रंग ज्यादा दिखाई देगा, ऐसे नीलम को पहनने से परिवार और आमदनी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जिस नीलम में सफेद रेखा या जाल होता है, उसको पहनने से व्यक्ति की उम्र कम हो जाती है। नीलम रत्न कटा हुआ हो या उसमें हल्की दरार पड़ी हो तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुनिश्चित खराब होती है। जिस नीलम में चमक ना हो, ऐसा नीलम आपके रिश्तों को खराब कर सकता है। जिस नीलम में जाल ना हो, ऐसा नीलम सेहत पर बहुत बुरा जिस नीलम में जाल हो, ऐसा नीलम आपकी सेहत पर बुरा असर डालता है। माणिक्य के साथ नीलम, मोती के साथ नीलम, पुखराज के साथ नीलम, मूंगा के साथ नीलम पहनना महाघातक हो सकता है। कभी ऐसी गलती न करिएगा कि पुखराज भी पहन लिया, नीलम भी पहन लिया, माणिक्य भी पहन लिया, नीलम भी पहन लिया, मोती भी पहन लिया, नीलम भी पहन लिया। ऐसी गलती ना करें। अगर हल्की लालिमा होगी उसमें तो वो खूनी नीलम होगा। इसका नीलम बहुत सोच समझ कर धारण करना चाहिए। कई बार मैं बता चुका हूं कार्यक्रम में कि ये फायदा कम नुकसान ज्यादा करता है, जान लेता है, इसके नीचे ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। ऐसी दुर्घटना करेगा, ऐसी हेड इंजरी करेगा कि जिसका इलाज नहीं होगा। मरना है तो खूनी नीलम पहन करके आजमा लीजिए। ये बुरा फल पहनते ही देना शुरू कर देता है। हाँ, ये खूनी नीलम मूलांक 4 और मूलांक 7 वाले, अगर उनको सूट करता है वो पहन सकते हैं, उनको सूट कर सकता है, लेकिन सबके लिए नहीं। ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है। अच्छा, नीलम की पहचान हम आपको बताना चाहते हैं। नीलम के नाम पर तो सब नीला रंग वाला बेच रहे हैं। नीलम की पहचान ये है कि एक छोटा सा तृण ले लीजिए, घास का छोटा सा टुकड़ा, और अगर ओरिजिनल नीलम है तो उसको अगर उस घास के टुकड़े के पास ले जाएंगे ना, तो घास का वो टुकड़ा नीलम से चिपक जाएगा। अगर ओरिजिनल नीलम नहीं है, ट्रीटेड नीलम है, तो कभी वो घास को चिपकाएगा नहीं, एकदम पक्की बात मान लीजिए। तो वो केवल बस दुकानदारी है। बैंकॉक से पुखराज भी बन के आ रहा है, नीलम भी बन के आ रहा है। दोनों ट्रीटेड हैं, दोनों पे रंग किया हुआ है। 200 वाट का बल्ब जला दीजिए और उसके सामने उस नीलम को या पुखराज को, जो बैंकॉक का ट्रीटेड है, 5 मिनट रोक दीजिए, वो सफ़ेद हो जाएगा, गारंटी के साथ सफ़ेद हो जाएगा। तो जब चीज़ असली नहीं होगी तो फ़ायदा भी नहीं होगा, चीज़ असली होगी तो फ़ायदा होगा। वैसे मेरे समझ से जम्मू से निकला हुआ जो नीलम होता है वो अभी तक मेरे नॉलेज में सबसे अच्छा नीलम होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।